आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय सत्र में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक विधानसभा सत्र में रहेंगे मौजूद। आज से भोपाल के स्कूलों के समय में होगा बदलाव। अब सुबह 8:30 बजे के बाद खोले गए स्कूल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे से बैक टू बैक बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। एसआईआर के मुद्दे पर होगी चर्चा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय सत्र। सीएम विष्णुदेव साय आज सत्र में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय सत्र होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सुबह 10:40 से निवास से विधानसभा के लिए सीएम साय होंगे रवाना। आपको बता दें 11 बजे से 5 बजे तक विधानसभा सत्र में रहेंगे मौजूद। सुबह 10:40 में निवास से विधानसभा के लिए रवाना होंगे सीएम। 11 बजे से 5 बजे तक विधानसभा सत्र में रहेंगे मौजूद। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम और बैठकें कुछ इस प्रकार है। सुबह 10 बजे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स पहुंचेंगे सीएम। बावनवीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। सुबह 10:50 में मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे परिवहन संचालक मंडल की बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे रिज्म बोर्ड मंडल की बैठक लेंगे। इसके साथ ही शाम 4 बजे सीएम डॉक्टर मोहन दिल्ली के लिए होंगे रवाना। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान संघ, भाजपा पदाधिकारी और उज्जैन प्रशासन के साथ सिंहस्थ आयोजन पर बैठक की। सिंहस्थ को दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय बनाने पर सहमति बनी। आपको बता दें, साधु संतों और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। साथ ही चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पुलिंग निरस्त करने का फैसला लिया गया और विभागों को आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही किसान संघ ने मुख्यमंत्री के निर्णय पर आभार जताया है। व्यवहार ऐसा करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आए। जो 50-60 करोड़ लोग आ रहे हैं, इतने आना चाहिए। वो इतनी जगह है पर्याप्त वहाँ पर, और गर्मी में सिंहस्थ लगता है। साधु संतों और सबके द्वारा जो आयोजन किया जाएगा, उसमें सब मेहमान बन के हम काम करेंगे और अच्छा सिंहस्थ करेंगे।
और उसको लेकर जो लैंड पुलिंग का विषय चल रहा था किसानों के बीच में, आज सरकार ने जो उसकी समाप्ति की घोषणा की है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भोपाल के रविंद्र भवन में चल रहे 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय युवा उत्सव का समापन हो गया है। अंतिम दिन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 3 अलग अलग हस्तियों को 50,000 की राशि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज दुनिया में भारत के नए पैमाने स्थापित हो रहे हैं। युवाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है और आने वाले समय में वो उनके सभी संकल्प पूरे करेंगे। बता दें कि 7 अलग अलग विधाओं में आयोजित इस युवा उत्सव का मकसद युवाओं को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे से जोड़ना और स्थापित करना था। राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में चयनित 32 प्रतिभागी अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में भाग लेंगे, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, फाइनल विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कृत करेंगे। आज हमारे अपने देश के बच्चे राजस्थान की बॉर्डर पर तमरोड़ वाली माता जी की तरफ बड़ी संख्या में बॉर्डर के सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी के जवान और वहाँ के कठिन जनजीवन से परिचित होने के लिए जा रहे हैं। और युवा महोत्सव के माध्यम से अलग अलग जगहें भी अपना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ से निकले बच्चे प्रधानमंत्री तक मिलने के लिए जाने वाले हैं। ये हमारे राज्य के युवाओं के लिए खेल और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा अनूठे प्रकार से, बहुत अच्छे प्रकार से इस पूरे आयोजन को किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये प्रधानमंत्री की सोच है, इस देश के युवाओं को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और खेल और युवा कल्याण मंत्रालय सभी प्रकार से बॉर्डर पे भी और हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिलने का ये आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 नवंबर 2025 को खजुराहो के पास पन्ना रोड स्थित ओबरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस होटल का शुभारंभ करेंगे। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं और लॉ एंड ऑर्डर की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें, अधिकारियों ने खजुराहो एयरपोर्ट, हेलीपैड और राजगढ़ पैलेस परिसर का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने पद्मश्री पंडित रामलाल, शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह और एथलीट रंजना यादव को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी सरकार भी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। चयनित युवा अब राष्ट्रीय युवा उत्सव दिल्ली में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर पाएंगे। वहीं चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके पास न नेता है और न नीति, न ही नीयत बची है, फिर भी घमंड बरकरार है। प्रदेश के अलग अलग संभागों के युवाओं ने अपनी प्रस्तुति दी है। साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से भी युवाओं ने अपने कौशल को यहाँ प्रदर्शित किया है। हम सब मिलकर देश के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। उस उद्देश्य से मां तुझे प्रणाम योजना के हमारे प्रतिभागियों को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान रवाना किया है। ये हम सबका सौभाग्य है। बाल दिवस पर मध्य प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय संग्रहालय और ए श्रेणी के स्मारक 19 से 20 नवंबर को नीली रोशनी से जगमगाएंगे। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। यह पहल यूनिसेफ के गो ब्लू अभियान के तहत बच्चों के अधिकारों के सम्मान और सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है।
अब बात करते हैं कवर्धा की, तो कवर्धा में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्षीरपानी कॉलोनी में बनने वाले नालंदा लाइब्रेरी के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। करीब 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले यह 3 मंजिला लाइब्रेरी 1.5 एकड़ क्षेत्र में तैयार होगी। यहाँ 200 सीटर के आधुनिक अध्ययनरत परिसर भी बनाया जा रहा है। बता दें, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना से जिले के छात्रों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कवर्धा के लिए ये परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात साबित होगी। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आने वाले समय में बिल्डिंग तो ठीक है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि सामान्यतः इसमें पुस्तकों की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग इसमें वो लोकेशन भी बनाएंगे जिसमें ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, इसमें बड़ी लाइब्रेरी लगी है, और वो स्पेस भी बनाएंगे जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोट्स उसमें हैं, यह भी व्यवस्था करेंगे। अगली कोशिश करेंगे कि 24/7 के लिए कोशिश करेंगे। नर्मदापुरम में किसानों की खाद संकट पर नाराजगी चरम पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से यूरिया और DAP खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे से डबल लाख गोदाम के बाहर लाइन लगाने के बावजूद किसानों को खाद नहीं है कहकर लौटा दिया जाता है। कई किसानों के पास 15 दिन पुराने टोकन तक पड़े हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। किसानों का आरोप है कि गोदाम प्रभारी खाद को ब्लैक में बेच रहे हैं और किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। खाद वितरण में गड़बड़ी से नाराज किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने चक्का जाम की स्थिति बना दी और गोदाम प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों ने 3 महीने से वेतन नहीं पाया है, जिससे वे लामबंद हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। मंदसौर सहित कई जिलों में न तो वेतन मिला और न ही प्रोत्साहन राशि मिली, जिससे त्योहारों पर भी आर्थिक तंगी बनी रही। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में तय न्यूनतम वेतन और कर्मचारी दर्जा अब तक लागू नहीं होने से असंतोष बढ़ गया है। विभागीय निर्देशों के बावजूद हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान नहीं हो रहा, जिससे फील्ड में काम करने वाली आशाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा की थी 1000 वार्षिक वेतन की, वो भी हमको नहीं दिया जा रहा। यही घोषणा आंगनवाड़ी के साथ की थी, उनको पेमेंट दिया जा रहा है। तो ये आशा के साथ भेदभाव किस प्रकार का? काम तो हमसे गधे की तरह करवाया जा रहा है, गधे पे जैसे काम लाद देते ऐसे करते जा रहे हैं। BLO के साथ जो SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें हमारी आशा और सहयोगी बहनों का सहयोग लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आशाएं बहनें स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं, ना कि आंगनवाड़ी में या आपके BLO के साथ मतदाताओं में, लेकिन हमारी ड्यूटी अगर वहाँ लगाई जा रही है तो ये सरासर गलत है और हम सब पुरजोर इसका विरोध करते हैं। आज आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान सहित सभी बकाया राशियों को तत्काल भुगतान की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करते हुए यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। मंदसौर के जनपद पंचायत परिसर में दिव्यांगों के लिए विशेष निरीक्षण, मूल्यांकन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से पहुंचे दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक क्षमता का आंकलन और व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, हियरिंग एड समेत कई सहायक उपकरणों के लिए जांच की गई। विशेषज्ञ टीम ने प्रत्येक लाभार्थी के अनुरूप उपकरण चयन किए। अधिकारियों ने कहा कि निरीक्षण के आधार पर अंतिम सूची तैयार कर जल्द ही उपकरणों का वितरण किया जाएगा। जनपद पंचायत CEO ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। आज का सीरियल लग रहा है विकलांग, ये साइकिल होगा ना इनका। क्या आप क्या लेना है? हाँ, क्या लेना है? जो दे दे वो साइकिल की बात है, साइकिल देना है। क्या आपको काय में लग ले? दो ही पैर से विकलांग हूँ।
खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे राष्ट्रीय बायोश्री योजना और एडिप कैम्प के तहत एलेम्को उज्जैन से यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, जो कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। ठीक है, इसमें आपको मोटराइज ट्राईसाइकिल और ट्राईसाइकिल जो हैंड मेड है वो, और आपको क्या बोलते हैं वॉकर मिलेगा, आपको स्टिक मिल सकती है, और छोटे बच्चों को TLM किट मिल सकती है इसमें। राजधानी भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब पहली से 8वीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट, केंद्रीय, जवाहर नवोदय, CBSE और ICSE स्कूल सुबह 8:30 बजे के बाद ही लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किया। ठंड बढ़ने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नारायणपुर के लाटापारा निवासी एक पीड़ित पिछले 9 महीनों से शासकीय मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2022 में उसके बड़े बेटे ने छोटे बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। आरोपी बड़े बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छोटे बेटे की मौत के बाद उसका पोती की जिम्मेदारी पीड़ित पर आ गई है। जिला प्रशासन ने उसे सरकारी क्षतिपूर्ति देने की बात कही थी, जिसके लिए वो कोंडागांव कोर्ट, थाने और प्राधिकरण दफ्तरों के लगातार चक्कर लगा रहा है। कुछ महीने पहले कोंडागांव प्राधिकरण ने उसकी फाइल और चेक नारायणपुर भेजे जाने की जानकारी दी, लेकिन नारायणपुर में उसे अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। पीड़ित ने कहा कि वो आर्थिक रूप से टूट चुका है और प्रशासनिक उदासीनता से मानसिक रूप से भी परेशान है। उसे उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला मुआवजा मिल जाए तो पोती की शिक्षा और उसके बुढ़ापे में मदद मिल सकेगी। लड़का को मार दिया खत्म होते तक, और मैं कोंडागांव गया प्राधिकरण विभाग में। वहाँ पता चला कि तुम्हारे नाम से पैसा कलेक्टर नारायणपुर को भेजा गया है, लेकिन मैं 9 माह घूम रहा हूँ। मेरे को यहाँ आदेश दिए ना, कोई जानकारी दिए ना राशि दिए। इसलिए मैं अभी फिर कोर्ट में जाकर पता किया कि तुम्हारे नाम से पैसा निकल गया है, कलेक्टर में भेजे गए हैं। बड़ा लड़का छोटे लड़का को मार दिया। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। SIR के मुद्दे पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें SIR के मुद्दे पर चर्चा होगी। आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे बैठक। इसके साथ ही बैठक में PCC चीफ दीपक बैज भी होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत भी शामिल होंगे। जिलाध्यक्षों की सूची पर भी चर्चा संभावित। PCC चीफ जीतू पटवारी भी बैठक में होंगे शामिल। उमंग सिंघार और हरीश चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें SIR को लेकर के चर्चा होगी। इस दौरान कई नेता बैठक में शामिल होंगे। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर के पुराने छावनी क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक पति के गांव जाने के दौरान उसके दोस्त ने घर में रुककर महिला के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर मारपीट की। महिला की चीखें सुनकर देवर और बेटा पहुंचे, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। CSP रॉबिन जैन के मुताबिक आरोपी सुनील कुशवाहा के खिलाफ रेप, मारपीट और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर मेडिकल सहित आगे की कार्रवाई की गई है। छावनी में एक विवाहिता है जो कि फरियादी है प्रकरण में। मोती झील की ये घटना, जहां पर ये कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी उनके पति का एक मित्र जो कि सुनील कुशवाहा नाम था, यह व्यक्ति उनके घर पर आकर रुका। और सुबह जब इनके बच्चे खेलने गए थे तो उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसने दबाव बनाया
पीड़ितों द्वारा मना करने पर इनके साथ मारपीट की घटना भी की और बाद में इनके साथ जबरन बलात्कार दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर दोषनामा लिया गया। पूरे प्रकरण में जो भी तथ्य और साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।